स्क्रीन. दिस इज़ इन 1080p HD स्क्रीन. इसमें IPS डिस्प्ले भी है. ठीक है, IPS डिस्प्ले से क्या होता है कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग. आपका व्लॉग अगेन मेरे साथ है क्योंकि आज साथिया ने जाना है और घर पे होऊंगा. तो आज एक नई चीज़ दिखा रहा हूँ. हम लोग बेसिकली आईटी की इंडस्ट्री में आपने सुना होगा वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट, और हम लोग बेसिकली काफ़ी दिन इस तरह का होता है कि जहाँ पे हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं. इट डिपेंड्स आपकी कंपनी कैसी है, वो अच्छी है या इतनी अकोमोडेटिंग है कि वो आपको घर से काम करने की ऑप्शन देती है कि नहीं. और बीइंग ऑनेस्ट आई वुड से कि मेरी कंपनी इस मामले में बहुत बेहतर है, और दे एक्चुअली गिव यू द ऑप्शन ताकि आप हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन घर से काम कर सकते हैं. तो अच्छा, तो उस चीज़ के लिए मैंने ना अपना प्रॉपर एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है ताकि मेरे काम में बेसिकली कोई इश्यूज़ ना आएँ. और ऑब्वियसली आपका काम हमेशा 100% होना चाहिए. तो अभी अराउंड बज गए हैं 9:30 बजे. ठीक है, मैं अपना सेटअप वगैरह करके रेडी कर दूंगा और उसके बाद फिर मैं नाश्ते की तरफ चले जाऊंगा. तो मैं बस दिखाना चाह रहा था कि आप अपने लिए भी एक छोटा सा सेटअप, नॉट कॉस्ट यू मच, बट द थिंग इज़ कि आपका जो ना यू कैन ईज़िली वर्क. अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपको बेसिकली ये नहीं है कि आपको 5-6 लाख लगाने पड़ेंगे. आप बेसिकली ईज़िली अपना एक छोटा सा सेटअप बना सकते हैं. उसके लिए मेनली आपको एक अच्छा लैपटॉप चाहिए होता है. ठीक है, वो मोस्टली कंपनीज प्रोवाइड कर रही होती हैं. दूसरी चीज़, आपको एक स्क्रीन चाहिए होती है. स्क्रीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हमें लगता है कि हम लोग एक स्क्रीन से बेहतरीन काम कर लेंगे, लेकिन कसम से कोई काम नहीं होता. एक चीज़ छेड़ो तो दूसरी हिल जाती है, और अगर एक कॉल आ जाए और आपने अपना काम करना हो तो आप बेसिकली उस कॉल की वेट में ही बैठे रहते हो. तो आपने एक एक्स्ट्रा स्क्रीन रखी है तो दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू. वो बेशक आप जो है ना सेकेंड हैंड स्क्रीन ले लें, आप उस चीज़ को यूज़ करें, या आप नहीं लेना चाहते हैं, आपके पास इतने आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो वाई नॉट. तो मैंने बेसिकली कुछ चीज़ें रखी हुई हैं सच आज के. मैंने एक लैपटॉप लिया हुआ है, इवन दो वो मुझे गिफ्ट मिला था, मैंने कसम से नहीं लिया खुद अपने पैसों से. तो ये ना हो कि आप सेटअप देख रहे हो और मुझे गालियाँ दे रहे हो कि अच्छा लैपटॉप खुद इसने महंगा रखा हुआ है और हमें कह रहा है कि आप सस्ती सी वो एक ले लें, इतने नहीं लगेंगे. तो खैर दैट वाज अ गिफ्ट जो कि मुझे मेरे फादर ने दिया था, और इसलिए मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ. आई हैव बिन यूजिंग डेल. उससे पहले डेल इंस्पिरॉन जनरेशन i3 काफ़ी देर तक इट वॉज़ इवन फाइन. अभी तक वो काफ़ी बेहतरीन काम करता था. तो नाउ आई एम यूजिंग अनदर लैपटॉप, और उसके अलावा मैं एक स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ. मैं उसके साथ कीबोर्ड मैंने एक्सटर्नल अटैच किया हुआ है, और मैं माउस यूज़ करता हूँ एक्सटर्नल, ताकि मुझे लैपटॉप को इवन टच ना करना पड़े. आई कैन सिट बैक और आई कैन स्टिल वर्क ऑन एवरीथिंग. अच्छा, तो इसके लिए ना मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं. मैंने जो टेबल है मेरा, क्योंकि मेरे रूम में जगह कम है, तो मैंने उसको बेसिकली फोल्डेबल बनाया हुआ है. जब भी वो क्या नाम है, मैंने यूज़ करना हो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, जब मैंने यूज़ ना करना हो आई सिंपली क्लोज इट. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारी स्पेस भी बच जाती है, और उससे काफ़ी चीज़ें. अच्छा, मेन चीज़, ये टेबल मैंने खुद बनाया था. मैं उधर गया, मैंने उसको प्रॉपरली कटवाया जितना मुझे साइज़ चाहिए था. मैंने उसके अंदर जो फोल्डेबल फ्रेम था वो लगाया, और उसके बाद फिर मैंने ना इसको प्रॉपरली कंप्लीट किया. तो मैं आपको ना एक एक करके सारी चीज़ें दिखाता हूँ. स्टे विथ मी थ्रू आउट द वीडियो ताकि आपको ये भी पता चल जाए. अगर आप स्टैंड बनाना चाहते हैं खुद से तो इट्स नॉट दैट ऑफ अ रॉकेट साइंस. आपको दराज वगैरह से लेने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन मेक इट योर सेल्फ, और उस बेसिकली टेबल पे आप लिख भी सकते हैं मार्कर से, और वो रिमूव भी हो जाएगा. ठीक है, तो बाकी चीज़ें भी मैं आपको दिखाता हूँ. जस्ट स्टे विथ मी. अच्छा, अभी आपको ये जो बेसिकली चीज़ नज़र आ रही है, दिस इज़ अ प्रॉपर टेबल. ये कोई वॉल हैंगिंग नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है. दिस इज़ अ प्रॉपर टेबल. ठीक है, और इसको बेसिकली ये है कि यहाँ पे ना दो स्टैंड्स लगे हुए हैं. ठीक है, इसकी बेस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको फोल्ड कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं. मैं आपको ना इसकी बेसिकली नीचे से दिखा सकता, लेकिन इट कैन नॉट फोल्ड ऊपर. तो ओके, लेट मी ट्राई. हाँ नहीं, इट कैन नॉट फोल्ड ऑन द अपर साइड. तो बेसिकली इसके नीचे स्टैंड है, आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, और आप बेसिकली इसको वापस क्लोज भी कर सकते हैं. ठीक है, उससे क्या होता है कि आपकी जो स्पेस है ना, आप आराम से इस पे इधर मूव भी कर सकते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं. अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ये बेसिकली काफ़ी स्टडी टेबल होता है. इस पर अगर आप जोर भी डालें या कुछ भी रखें तो इस पर आपको कोई इशू नहीं होता. सेकेंडली जो चीज़ मैंने रखी है, दैट इज़ अ गुड स्क्रीन. दिस इज़ इन 1080p HD स्क्रीन. इसमें IPS डिस्प्ले भी है. ठीक है, IPS डिस्प्ले से क्या होता है कि आई साइड होती है वो इफेक्ट नहीं होती. आपको इजीली कुछ भी अगर आपने देखना है तो आप उसको देख सकते हैं. तो
लैपटॉप मैंने बेसिकली ये रखा हुआ है, ठीक है। इट्स मैकबुक प्रो M1, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था गिफ्ट है। क्यों मैं ये चाहता हूँ कि मैकबुक होनी चाहिए। मैकबुक आपको ना बेसिकली 7 to 8 years ईजिली आपके निकाल जाती है विदाउट आप अपना सर फाड़ें कहीं पे, रैम का टेंशन हो आपको, ठीक है। आपको ये टेंशन हो मेरी स्पीड प्रोसेसिंग की स्लो हो रही है, तो मैक ये जो चीज़ है ना मैकबुक, दिस एक्चुअली अलाउज यू कि आप जो 6-7 साल आप गुजार रहे हैं ना, तो आप बहुत सुकून से गुजारते हैं। आप बाकी लैपटॉप्स भी लेते हैं, मैंने खुद लिए हैं, मैंने यूज़ भी बहुत किए हैं, लेकिन उनका एक स्पेशल टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ना उनकी परफॉर्मेंस गिरना शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ अ सेकंड थिंग जो मेरे पास है। उसके बाद मैंने इसको सपोर्ट करने के लिए ना एक स्टैंड रखा हुआ है। ये स्टैंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपने इस तरह इसको सेट कर देना, ठीक है, और इस पर आपने अपना लैपटॉप रख देना। इससे क्या होता है कि आपकी जो स्क्रीन एरिया है ना, व्यू एरिया, वो बेहतर हो जाता है। जैसे आपने स्क्रीन ये रखी हुई है, तो आपको बेसिकली कभी टेंशन नहीं होती, आपकी जो आई कांटेक्ट का जो एरिया है ना वो सिमिलर रहता है, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ देखेंगे, यहाँ से यहाँ देखेंगे, आपको सारी चीज़ें सेम नजर आएंगी। माउस रखा हुआ है, दिस इज़ द माउस। इसमें क्या होता है कि आपकी एक तो जो स्पीड ऑफ यूज़ है वो बेहतर हो जाता है, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते। हमारे पास एक कीबोर्ड है, ठीक है। एक्सटर्नल कीबोर्ड से क्या होता है कि आपने जो भी चीज़ की है ना, आपको आपने कहीं पे कंट्रोल ज़्यादा यूज़ करना है। ऑब्वियसली मैक का कंट्रोल और विंडोज़ का कंट्रोल डिफरेंट होता है, और मोस्टली आपका हाथ ना सेट हुआ होता है कंट्रोल आल्ट जो इस तरह उसमें सीक्वेंस में होता है। और मेरा भी हुआ है क्योंकि मैं ऑफिस में बेसिकली विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन वो चीज़ आपकी यहाँ पे केटर हो जाती है। आवाज़ार हो के 3-4 घंटे में करना होता है, वो मेरा काम अराउंड 1-2 घंटे में, 3 घंटे में वो क्लियर आउट हो जाता है। मैं बेसिकली अगर घर पे रहता हूँ ना, तो अगर मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं अगर 4-5 घंटे भी काम करता हूँ ना, तो मैं मोर देन 8 to 9 आवर्स की आउटपुट दे रहा होता हूँ, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा होती है कॉमनली। अगर आप ऑफिस में देखें तो ऑफिस में ऑब्वियसली आपकी कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। अब मेरा ये होता है कि क्योंकि शादियाँ ने भी जिस तरह चल जाना है, घर पे किसी ने नहीं होना, तो मुझे पूरा रूम मेरे पास होता है, नो वन इज़ देयर टू टॉक और इस तरह। तो ऑब्वियसली मेरी जो मीटिंग्स हैं, मेरा जो काम है, मेरा फुल कंसंट्रेशन उस पर होती है, ठीक। मैकबुक के बुरे असरात ये हैं कि आपको हमेशा उसके साथ कोई भी चीज़ कनेक्ट करने के लिए इस तरह की डिवाइस लेनी पड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट यूएसबीज़ वगैरह उसमें नहीं लगती। तो ये आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, और इसके साथ आप जितनी मर्जी यूएसबी वगैरह वो कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। लोग कहते हैं मैकबुक के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि मैकबुक अगर आपने जैसे 2 लाख की आपने मैकबुक ली है, 2.25 लाख की ली है, तो उसके साथ फिर आपको और 15-20 हज़ार उसके लगाने पड़ते हैं। उसका आपको बैग चाहिए होता है, ताकि उस पर वो, क्योंकि वो एप्पल का लोगो होता है, स्क्रैच बहुत जल्दी होता है, वो उसका बैग लेते हो। सेकेंडली आप उसकी HDMI वायर वगैरह ऑब्वियसली लोगे जो अच्छी क्वालिटी की होती है, ताकि आपको डिस्प्ले अच्छा है। आप उसके साथ जो है ना ये वाला कंट्रोलर लोगे, दिस इज़ अराउंड 7 to 8 thousand रुपीज़, ठीक है। ये जो एक छोटा सा पार्ट है। उसके बाद अगर आपने कोई भी इसके साथ इसका स्क्रीन कवर लेना है या बाहर लेना है, मैंने प्रोटेक्टर्स वगैरह नहीं लिए हुए, क्योंकि एप्पल खुद कहता है कि हमारी स्क्रीन पे एक लेयर है, अगर वो लेयर ख़राब होती है तो उसके बाद आप इसको यूजेबल नहीं उस तरह रहता। तो खैर ये व्लॉग बेसिकली हो सकता है कि इतना फन और उसमें ना हो, लेकिन दिस इज़ समथिंग कि जो आजकल की हमारी सबके लिए एक रिक्वायरमेंट बन गई है, ख़ासतौर पे IT वालों के लिए। तो मैंने कहा मैं आपको अपना सेटअप भी दिखा दूं कि मेरा क्या क्या सेटअप है, ठीक है। तो दिस इज़ माई स्मॉल सेटअप, और हमने एक प्रॉपर जो है ना एर्गोनॉमिक चेयर भी रखी हुई है। इस मेरा प्रॉपर एक सेटअप देख लिए जो कि मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब मेरा टाइम एक्चुअली हो गया ऑफिस का, और मैं उसी के हिसाब से जो ना अपनी फिर नाश्ता करके मैंने आना, तो साथ ही मैंने जो ना इसका काम स्टार्ट करना। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि जब साथी गायब हो ना हम लोग अच्छी बातें कर सकें। सो बाय एवरीवन। 3, 2, 1